तो दोस्तों वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है वेयर टू इन्वेस्ट योर मनी। तो दोस्तों यही सवाल रहता है आम लोगों का कि इन्वेस्ट करें तो कहाँ करें। खास करके ये सवाल इन लोगों के माइंड में आता है जिन्होंने अभी अभी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट की है या फिर वो अभी अपने 20s में है। तो दोस्तों मैं आज इसी वीडियो में आपके इस सवाल का जवाब लेके आया हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट 2 टाइप के होते हैं, एक हाई रिस्की और एक लो रिस्की। जो लोग रिस्क लेकर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए इन्वेस्टमेंट के बहुत ऑप्शंस है, बट जो लोग कम रिस्क लेकर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही कम ऑप्शंस है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो दोस्तों हम पहले लो रिस्क में इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों के ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों हमारा पहला पॉइंट है एफडी यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट। तो दोस्तों जिन लोगों को 100% सेफ्टी चाहिए और आप चाहते हैं कि आपका कैपिटल अमाउंट सेफ रहे, तो मेरे हिसाब से आपके लिए एफडी एक बहुत ही सही ऑप्शन है। तो दोस्तों जिन लोगों को एफडी के बारे में मालूम नहीं है उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि एफडी में आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना होता है और वह आपका अमाउंट फिक्स टाइम पीरियड के लिए बैंक में जमा करना रहता है और आपके टाइम पीरियड के हिसाब से आपको अपने अमाउंट के ऊपर फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता रहेगा और पर्टिकुलर टाइम के बाद आपका पैसा डबल भी हो जाता है। तो दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि कुछ अलग अलग बैंक्स अपने कस्टमर्स के लिए अलग अलग इंटरेस्ट रेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसके हिसाब से आप अपनी खुद की थोड़ी स्टडी कर सकते हो और अपने पैसों को एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों हमारा सेकेंड पॉइंट आता है आरडी यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट। तो दोस्तों आरडी में क्या होता है कि आपको हर महीने अपना पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम और बैंक आपको आपके अमाउंट के ऊपर एक हाई इंटरेस्ट देता है। तो दोस्तों आरडी में आप मिनिमम 6 मंथ या मैक्सिमम 10 इयर्स के लिए अपना अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हो और आपका मैच्योरिटी पीरियड खत्म होने के बाद ही आप आपके पैसे को विड्रॉ कर सकते हो। अगर इन केस आपको कुछ इमरजेंसी के लिए आपके आरडी में से पैसे निकलवाने हैं तो आपको अपना आरडी अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा और जो कुछ आपने अमाउंट डिपॉजिट किया है आपको उतने ही पैसे मिलेंगे, आपको आपके डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप अपना आरडी अकाउंट अपने बैंक में ओपन करना चाहते हो तो ज़रूर उसके मैच्योरिटी पीरियड तक उसको होल्ड कीजिए, वरना आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों हमारा थर्ड पॉइंट आता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स। दोस्तों गवर्नमेंट बॉन्ड्स एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें गवर्नमेंट अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट मांगती है और उसके अगेंस्ट उसके ऊपर आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट ऑफर करती है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स एक बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है क्योंकि ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स गवर्नमेंट की गारंटी के साथ ही आते हैं। लेकिन गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपको कुछ फैक्टर्स ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि बॉन्ड्स का मैच्योरिटी पीरियड, इंटरेस्ट रेट, क्रेडिट रेटिंग, लिक्विडिटी और रिस्क फैक्टर। और इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स को सेबी और आरबीआई के थ्रू रेगुलेट किया जाता है। तो दोस्तों अब हम आते हैं हमारे सेकेंड इन्वेस्टमेंट टाइप के ऊपर जो कि हाई रिस्क की इन्वेस्टमेंट है। तो दोस्तों इसमें फर्स्ट आता है स्टॉक मार्केट। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर कर आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको किसी ब्रोकर के थ्रू डीमैट अकाउंट ओपन करना रहता है। अगर आप लीडिंग ब्रोकर के साथ डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हो तो आप जीरोधा के साथ भी डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। नहीं तो अगर आप ट्रस्टेड ब्रोकर के साथ अपना डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हो तो आप अपस्टॉक के साथ भी डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। मैं दोनों ही ब्रोकर्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आपका डीमैट अकाउंट ओपन होने के बाद आप एनएसई और बीएसई में शेयर्स बाय और सेल कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में ही सोचें और अपने पोर्टफोलियो को वेल डाइवर्सिफाइड रखें। मतलब आपको अलग अलग सेक्टर के अलग अलग शेयर्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपको इसमें लॉस होने के बहुत ही कम चांसेस रहेंगे। अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स बाय करना चाहते हो तो उस शेयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड और उस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड और कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को भी रीड कीजिए और कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में भी थोड़ा रीड कीजिए। तो दोस्तों हमारा सेकेंड पॉइंट है म्यूचुअल फंड। अगर दोस्तों आपको स्टॉक मार्केट में कुछ नॉलेज नहीं है या फिर आपको अपनी जॉब के कारण स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करने में टाइम नहीं मिल रहा है
तो दोस्तों आपके लिए म्यूचुअल फंड एक बहुत ही सही ऑप्शन है। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि म्यूचुअल फंड ओनर इंडिविजुअल इन्वेस्टरों से पैसा कलेक्ट कर लेते हैं और उस पैसे को अपने फंड मैनेजर के पास दे देते हैं। और इस फंड मैनेजर की एक एक्सपर्ट टीम होती है जो कि हर रोज स्टॉक मार्केट को ट्रैक करती रहती है और यही टीम अलग अलग सेक्टर में हमारा पैसा इन्वेस्ट करती रहती है। और दोस्तों ऐसे कई म्यूचुअल फंड्स है जिन्होंने अपने इन्वेस्टरों को 20% से भी ज़्यादा का रिटर्न बना के दिया है। और हाँ, इसके लिए आपको अपने म्यूचुअल फंड्स को सालाना कुछ फीस पे करनी रहती है। अलग अलग म्यूचुअल फंड अलग अलग फीस चार्ज करते हैं। तो दोस्तों हमारा थर्ड पॉइंट आता है ETF यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो दोस्तों हर एक सेक्टर वाइज उस सेक्टर का एक ETF रहता है और वो अपने इंडेक्स को फॉलो करता है। तो दोस्तों अगर आप किसी सेक्टर के ऊपर बुलिश हो तो आप उस सेक्टर के पर्टिकुलर स्टॉक खरीदने से अच्छा है कि आप उस सेक्टर का ETF खरीद लीजिए और उससे आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको हमारे ये इन्वेस्टमेंट के तरीके अच्छे लगे हो। अगर हमारी ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और हाँ, अगर दोस्तों आप अपनी सैलरी को सेव नहीं कर पा रहे हो या फिर आप अपनी सैलरी से अमीर बनना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो दोस्तों कुछ ही दिनों में हम अपनी नई वीडियो के साथ लौटेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।